क्या लगता है खंडवा में कौन आ रहा है? खंडवा का माहौल तो बीजेपी पक्ष में ही है ज्यादातर। काम बढ़िया किया बीजेपी ने अरे मतलब। काम तो कुछ भी नहीं किया, पर होता क्या है, चुनाव आता है जो माहौल है धार्मिक आधार पे हो जाता है। तो खंडवा का माहौल कैसा है? ऐसा कोई हिंसा भड़काने का या एक तरफा करने का कुछ कभी? हाँ, ऐसा अक्सर होता है ना। जो भी जो त्योहार आते हैं, हिंदू मुस्लिम बात होने लग जाती है। और सारे बीजेपी की जितने भी नेता हैं हाँ। सभी की दुकानें हैं वहाँ पे। सबसे पैसा ले लेके सभी ने पैसा मतलब भर के नगर पालिका में बड़े अधिकारियों को दे दे के हम लोगों को वहां से हटा दिया। इसमें 23 दुकान है फूल वालियों की, और 5 से 6 दुकानें फल वालों। फल वालों की। इनसे पूछो कभी हिंदू मुस्लिम इनसे लगा क्या? हम पानी की थप्पड़ झेल रहे हैं, सब थप्पड़ झेल रहे हैं, ब्लैक पूरे गड्ढे हो रहे हैं। हम सब एक जैसे मिलके सब गड्ढे पूरे बरोबर करवाते हैं। किसी नेता को फोन करते तो कोई नेता झांकने नहीं आ रहा। उनने खुद बोला था 3 सेट के लिए 5 लाख रुपए दूंगा तुम्हारे को, आता और नहीं मिले? आया भी नहीं। यहाँ पे देखो बीजेपी की ऐसी पोजीशन है कि मरे हुए सुअर को भी खड़ा करके तो जीत गया। तो आज तक पूछने भी नहीं आया, और वो तो चुनाव के टाइम पे यहाँ घुस नहीं सकता, घुसेगा तो मार खाएगा। आज भले उसको टिकट नहीं मिला तो भी वो मार खाएगा, वो आ नहीं सकता। उनने ऐसे काम करे। मैं हूँ झुनझुन झुनझुन झुमरू, घूमे फक्कड़ बन के घुंघरू, यहाँ प्यार के गीत सुनाता चला। किशोर कुमार का गाया हुआ गीत हम सबने सुना होगा। और इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा में हैं, और किशोर कुमार के पैतृक घर के बाहर खड़े हैं। यहीं पर 3 भाई अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, तीनों का जन्म हुआ था। और रात को 11 बजने वाले हैं करीब, और हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए। और दरअसल इस गीत की तरह जिसका मैंने जिक्र किया, मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू, घूमे पक्कड़ बन के घुमरू, हम दो रिपोर्टर्स पक्कड़ बन के झुमरू की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं। मोटरसाइकिल डायरीज नाम के इस शो में एक मोटरसाइकिल लेके मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों पे, और किशोर कुमार के घर से, पैतृक घर से जहां वो पैदा हुए, अशोक कुमार जहां पैदा हुए, अनूप कुमार जहां पैदा हुए, हम अपनी इस यात्रा की, इस राइड की, इस इलेक्शन राइड की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम जाएंगे वोटर के पास खंडवा में, जानेंगे उसके मन में क्या है, उसकी दिक्कतें क्या है, और नेताओं से बात करेंगे कि उनके सपने क्या है, उनके इरादे क्या है, और वो अपने इलेक्शन कैंपेन को कैसे देखते हैं। तो आप सबके प्यारे किशोर कुमार के घर से शुरू करते हैं मोटरसाइकिल डायरीज का खंडवा का एपिसोड। मोटरसाइकिल डायरीज, जिसमें पॉलिटिक्स की मोटरसाइकिल गांव, कस्बों और शहर में घूम रही है, मध्य प्रदेश के वोटरों का हाल जान रही है, किसको जिता रहे हैं किसको नहीं। अभी हम हैं खंडवा में। इस वक्त खंडवा की फूल और फल मार्केट जो आपको दिख रही है, हम वहां पे मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या है यहाँ के लोगों का मूड, किसको जिता रहे हैं, कौन सरकार बनाने वाला है प्रदेश में। तो आइए लोगों से बात करते हैं। चाचा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? अभी तो 4 साल बीजेपी के, बीजेपी गई। और खंडवा के जो हमारा तो मुझे 100%। और प्रदेश का आपको क्या लगता है? देश का कम से कम 230 में से 130 सीट बीजेपी की है। बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा, बीजेपी को आप भी जिता रहे हो, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या काम किया अब तक 18 साल? जैसे गरीबों के लिए आपको जैसे एक मकान बना के दिए, लोगों को पैसा वैसा दे रहा है, गरीबों की सहायता कर रहा है, ये काम किया है। अच्छा, खंडवा की जनता के मुद्दे क्या है? जनता को मुद्दों पेट भर कर रोटी मिले और क्या होना, उन्हें मजदूरी भी कर रहा है। यहाँ तो कोई नौकरी पेशे वाले है ही नहीं, कोई धर्म भी ऐसी नहीं है कि मतलब कोई काम कर सके या नौकरी नहीं मिल सके। बेचारे सब मजदूर हो, जैसे कि आदमी मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं अपने। अच्छा, जैसे महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, आम जनता लगातार परेशान है। आप जैसे आपकी फलों की दुकान है, तो आपको क्या इसमें दिक्कतें हो रही है महंगाई की वजह से? की वजह से गिराकी जो पहले रहती थी उससे कम हो गई है गिराकी। कब हो? महंगाई की वजह से फर्क तो पड़ेगा। तो हम थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं तो वो बचा नहीं पाती। अभी जितना आ रहा है उतना ही निकल जा रहा है। तो कुछ कर्जा हो जाता है आपको, हाँ। और बाल वालों का देना ही पड़ता है, वो भी कर्जदार होते थोड़े। अच्छा, खंडवा में आपको क्या लगता है अभी क्या परेशानियां जो है, कि अभी भी अगर बीजेपी की सरकार है, किसी की भी है, वो काम करने चाहिए उनको? काम ही करना चाहिए, 2-4 वही फैक्ट्री डालना चाहिए ताकि जो फालतू बेरोजगार हो गए उनको रोजी मिल सके। हम और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। ज्यादा मार्केट जी ने हमारा यहाँ बसाया, हमारा विधायक जी हैं, यहाँ बसाया हमारे को। यहाँ बसाया है। हाँ। पीछे कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं? चाट वाले उस पूरे सारे चले गए, हम रह गए यहाँ पे। वो लोग क्यों चले गए? व्यापार नहीं था ना यहाँ पे। अच्छा, व्यापार नहीं था इसलिए चले गए। उससे ज्यादा जगह आगे बाजू खाली है। वो बहुत बड़ी जगह में मार्केट था, आपने हाँ। बताया। तो दुकान देखो ना बंद है।
किसको देगी ज्यादातर, आपको क्या लगता है? अब देखो बीजेपी है तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बढ़िया काम। नाम चेहरा चाहिए, नया चाहिए था हमारा को। अच्छा, नाम चले नया, अब तो आ गया, हाँ, कंचन जी अब हैं। देखो हाँ, मतलब मौका देके देखो। आगे देखो जगह कितनी सारी खाली लगी। हाँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक और फल की दुकान है, आप किसको जिता रहे सर? क्या लगता है खंडवा में कौन आ रहा है? खंडवा का माहौल तो बीजेपी पक्ष में ही है ज्यादातर। काम बढ़िया किया बीजेपी ने, ये मतलब। काम तो कुछ भी नहीं किया, बस होता क्या है, चुनाव आता है जो माहौल है धार्मिक आधार पर हो जाता है। तो धार्मिक आधार पर जब चुनाव होता है तो फिर वो वोटिंग एक तरफा होती है। अच्छा, खंडवा में आपको क्या लगता है, जैसे आपने बात ही कर दी धार्मिक माहौल की, तो खंडवा का माहौल कैसा है? ऐसा कोई हिंसा भड़काने का या एक तरफा करने का कुछ कभी? हाँ, ऐसा अक्सर होता है ना, जो भी जो त्योहार आते हैं हिंदू मुस्लिम बात होने लग जाती है। कुछ भी त्योहार आता है भागदौड़ पथराव, छोटा सा त्योहार भी ले लो तो उसमें भी पथराव भागदौड़, मतलब वो खंडवा की एक वही हो गई है, परिभाषा ही हो गई। तो ये सब जो हो रहा था, ये आप मतलब हो रहा है, चल ही रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा पक्ष ज्यादा इसमें भागीदार है पक्ष बोले तो क्या है, सब चुनावी माहौल बनाते हैं, कि वोट मिल जाए? वोट ऐसा मिल जाए बस। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के घर को वोट होता है। महंगाई से क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई हर चीज में, फ्रूट में ले लो, अनाज में ले लो, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, कोई भी सरकार आती है, आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? ये उम्मीद है कि कुछ विकास होना चाहिए। खंडवा में कुछ भी नहीं है, ना मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं, बाईपास नहीं, रिंग रोड नहीं, रोडें तो बहुत हालत खराब है, नॉर्मल शहर की रोड। बहुत ज्यादा हालत। 3 बार से तो बीजेपी जीती रही है। ये फिर बस माहौल वही है, धार्मिक माहौल तो जीते आदमी और जीतेगी नहीं वो। तो अभी तक तो बीजेपी ही जीत रही है, बीजेपी को जिता रहे हैं यहाँ के लोग। सर, आपका क्या कहना है, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में जीत रहे ना अपन। अपन कौन? अरे अपन जीत रहे मैडम, अपन जीत रहे जनता को तो जीतना ही चाहिए, पर वैसा हो पा रहा है। कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, कांग्रेस को- बदलाव बदलाव प्रकृति का नियम है मैडम, वो बदलाव होना चाहिए। पॉलिटिक्स की मोटरसाइकिल डायरी, जो मोटरसाइकिल यानी कि मोटरसाइकिल है, उसको सवार होकर हम जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ये सीट जो है खंडवा विधानसभा सीट है। खंडवा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक हरसूद है, पुराना हरसूद जो डूब चुका है, नया हरसूद जो कई साल से धीरे धीरे बस ही रहा है। रास्तों में आते वक्त हमने सड़कों का बुरा हाल देखा, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हम पहले ही देख चुके थे। हमारे साथ उस समय बात करने के लिए खंडवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और पिछली वाले प्रत्याशी थे कुंदन मालवीय जी, वो मौजूद है। हम कुछ सवाल करेंगे उनसे, और कुछ मुश्किल सवाल, कुछ शरारती मजाक वाले सवाल। बातचीत करते हैं कुंदन जी से। कुंदन जी, स्वागत है। कुंदन जी, पहला सवाल सीधा, इस बार आप जीत अपनी निश्चित मान रहे हैं या आपको लग रहा है कांटे की टक्कर है? जीत निश्चित है, कांग्रेस की जीत है, कमलनाथ जी की जीत। कमलनाथ जी की जीत है, मतलब सरकार है मध्य प्रदेश में 100%। मैं अगर आपसे ये पूछूं, देखिए इसके पहले जो भाजपा के उम्मीदवार थे जिनसे आपको बहुत बड़े मार्जिन से आप नहीं हारे थे, उनको बदल दिया गया है इस बार, और पहले लगातार एमएलए रहे यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया या दूसरा प्रत्याशी हावी हो गया, क्या लगता है उन्हें? देखिए, खंडवा विधानसभा में पिछले 33 साल के बाद 2 संयोग हुए हैं। पहला संयोग तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को 33 साल के बाद रिपीट किया है। और सौभाग्य की बात है कि वो मैं, और 33 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा किया है कि अपने उम्मीदवार को बदला। तो ये सहयोग कुछ ना कुछ तो क्या क्या कारण रहा बदलना? कोई बड़ा जीती में 2 बार? हाँ, नहीं 2 बार नहीं, 3 बार होगा। 3 बार के जीते हुए उम्मीदवार को हटाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि आम जनता में इतना आक्रोश था कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो अगले चुनाव में जाकर कुछ मांग पाते, लोगों के सामने खड़े हो पाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रमाण पत्र पर खुद ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और खुद ही स्वीकार कर लिया है कि भाजपा यहाँ पर नाकारा रही है, नाकाम रही है। लेकिन हम तो अभी कह सकते हैं कि देखिए हमने महिला को टिकट दे दिया है यहाँ। देखिए, आपने जिस महिला को टिकट दिया वो हमारी आदरणीय सम्मानित है, लेकिन वो पहले से ही जिला पंचायत की अध्यक्ष है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बड़े अपमानित होकर उन्होंने जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद उन्होंने हासिल किया है, वरना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान और सम्मान की कसम नहीं छोड़ी। क्या नहीं लगता आपको कि महिला होने की वजह से उनको महिला वोट मिलेगा, आपको मिलेगा? देखिए, मातृशक्ति का सम्मान सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि महिला होने के नाते केवल वो ही
महिलाओं के प्रति अपने आप को ज्यादा अधिकार पूर्वक रख पाएंगी। मैं भी कई रिश्तों से बंधा हूँ जिसमें माँ, बहन, बीवी, बेटी, भाभी, मासी, बुआ, तमाम रिश्ते मेरे पास भी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लेते हैं, मतलब आप तो ये कह ही रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, हम मान लेते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं, आपकी प्राथमिकता सबसे पहले अगर ये प्राथमिकता है पूछिए खंडवा विधानसभा सीट को लेकर वो क्या हो? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो इस शहर को एक शुद्ध स्वच्छ जल देने की है, और उसके बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता जो होगी वो होगी इस शहर के, इस विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार की। दरअसल क्या है कि तकरीबन 15 साल पहले यहाँ पर एक रूदी में ग्रोथ सेंटर बना, ये अभी आप हरसूद से आते समय रास्ते में कहीं आपको दिखा होगा। सवाल इस बात का है कि 15 साल पहले एक ग्रोथ सेंटर बनाया तो गया, लेकिन विकसित नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि सरकार ने वहां पर इतने मापदंड ऐसे रखे कि व्यापारी व उद्योगपति वहां पर जाना ही नहीं चाहते। जमीन इतनी महंगी है कि व्यापारी उसको खरीद कर उसका प्रीमियम होने से करता है। हमने 15 महीने की सरकार के दौरान खंडवा की जनता से और उद्योगपतियों से ये वादा किया और वचन दिया कि आप हमको उद्योग लगाने की गारंटी दें, हम आपको मुफ्त में जमीन देंगे और अगले कुछ समय तक बिजली भी मुफ्त या आधी कीमत पर देंगे। और हम ये सब कर पाते इससे पहले सरकार दी गई, ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय रहा। अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार पत्रकारों से लेकर नेता उठाते रहे हैं। खंडवा में भी जो है वो समस्या तो है, और खासतौर पर नदी की जो घाटी है उसमें देखो, इस काम के लिए तो पिछले 18 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो इतने महारत हासिल कर चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि रेत खनन और धरती खनन के मामले में इन सबको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। या उससे भी आगे, अगर नोबेल से आगे कोई पुरस्कार होगा तो वो खंडवा और खंडवा के भाजपा नेताओं को तुरंत दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। जिन्हें आप समझ लीजिए कि जिसके पास साइकिल नहीं होती थी उसके पास 20-20 डंपर है, और जब उनका मामा शिवराज डंपर किंग है तो फिर छोटे मोटे कार्यकर्ता को तो रुकने की जरूरत ही नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को देखो किनारे कर दिया भाजपा ने, तो उसका फायदा भी मिल सकता है उसको। जब वो खंडवा में 3 बार के जीते हुए विधायक को बाहर कर सकते हैं तो शिवराज जी भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कुमन जी देखिए, हम जिन भी जरिए में सीटों पे जा रहे हैं, एक बात हमको दबी छुपी जुबान से बार बार सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस में अंदर बड़ा झगड़ा है। ये कितना सच है? इधर तो खंडवा में वो सुनने को ये खंडवा से ही था। समूचे मध्य प्रदेश के बारे में मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले 35 सालों का मेरा लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, और लगभग देश के हर कोने में जाने का मुझे अवसर मिला, पार्टी के लिए काम करने का अवसर मिला। जब से मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार हमारे स्थानीय पत्रकार बंधु भी ये सवाल पूछते रहे, और इस सवाल का जवाब मैंने एक छोटी सी बंदी में दिया, इसको शेयर नहीं कहता हूँ, है ना। और एक बस ऐसी बात करते करते दोस्तों के बीच में हो गई, और होने के बाद आज वो दुनिया के सामने है कि कोई नहीं है खिलाफ, कोई नहीं है खिलाफ, सब साथ है। देखने वाले तेरी आंखों में दरार क्यों? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दूर बैठा है, जो बाहर बैठा है, वो अक्सर इस बात को लेकर कि कांग्रेस में बहुत कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, ये सब फालतू बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरह से एकजुट है। देखिए, आप टिकट मांगने के लिए जब 2-4-10 लोग सामने एक साथ मैदान में आते हैं तो टिकट नहीं मिलने पे एक निराशा का भाव आता है। मैं भी 1998 के बाद से लगातार टिकट मांगता रहा, लेकिन फाइनली मुझे 2018 में टिकट मिला। इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच मैंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, इस बीच मैंने कांग्रेस के लिए देश भर में काम किया। मैं राहुल जी के लिए अमेठी में काम करता रहा, मैं उत्तर प्रदेश के 2007 और 2012 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा के चुनाव में काम करता रहा। लगातार लगा मैं, पार्टी ने मुझे जहां मेरा एटलीस्ट समझे, मैंने उसका पूरा मतलब रिजल्ट दिया। और इस बात का नहीं कि वहां अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो पार्टी में बना पड़ी। राहुल गांधी की आपने बात कर दी, देखिए मेरा सवाल बाद में था, आखिरी में पहले आपने देखिए, चूंकि आप कांग्रेस के नेता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी नेता है कांग्रेस के। मैं अगर आपसे कहूँ कि निजी तौर पर राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? पिछले खास तौर पर कुछ सुनाए पिछले 2-3 सालों में जो उनकी छवि बदली है अचानक से, और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर तमाम जो उनके फैसले थे, पर्सनली एक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी को कैसे? देखिए, अगर आप राहुल जी के बारे में मेरी निजी राय जानने की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने अमेठी में उनके लिए लगभग 2 से 3 साल तक लगातार काम किया, और मैं उस दौरान उनके साथ काफी मिलता रहा हूँ और उनकी विचारधारा को और उनको समझने की कोशिश करता रहा हूँ। वो इसलिए वो मेरे नेता है, और जब तक मैं उनकी आइडियोलॉजी को अपने अंदर उतारने तब तक मुझे उनके साथ होने का अधिकार नहीं। क्या खास चीज लगती है उनके बारे में?
देखिए राहुल गांधी जी एक बहुत स्थिर नेता है। वो जो भी बात करते हैं वो सोच समझकर और उसके ऊपर चिंतन करने के बाद हम लोगों के सामने कहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका मजाक बनाने की कोशिश की, आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उस मजाक का जवाब हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। खंडवा से अगर आप जीत जाते हैं तो 1985 के बाद से पहली बार कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप मंत्री पद वगैरह कुछ कैबिनेट में जगह? देखिए अभी तो जो मौका मुझे मिला है, अगर खंडवा की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं इस लायक बन पाता हूँ, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में निर्णय करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अगर विधायक बनता हूँ तो विधायक के रूप में 5 साल में अपना संपूर्ण देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने क्षेत्र को। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी बात करने के लिए। ये थे कुंदन मालवीय जी प्रत्याशी हुए कांग्रेस के और पिछली बार प्रत्याशी थे, और जैसा कि उन्होंने कहा इस बार पहली बार हुआ है कि भाजपा ने अपने इनकम्बेंट एमएलए को, यानी कि सिटिंग एमएलए को टिकट ना देके नए प्रत्याशी को, नए चेहरे को टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस ने लगातार कुंदन जी को दोबारा टिकट दिया है। 2018 में भी याद रहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, कैसे गिरी ये हम सबने देखा। इस बार फिर आहट यही है कि बुराहट ये भी कांग्रेस 20 है भाजपा के मुकाबले, लेकिन खंडवा की सीट जो है इतनी आसान नहीं है फिर भी, क्योंकि लगातार भाजपा जीती रही है। देखते चुनाव में क्या होगा, चुनाव के दौरान फिर आएंगे समझेंगे इलाकों को, और निश्चित तौर पे अगर कुंदन जी विधायक बन जाते हैं तो हम कामकाज का जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने किया तो नहीं किया। पॉलिटिक्स के लिए मैं मयंक कशिश सिंह के साथ। और सारे बीजेपी की जितने भी नेता हैं हाँ। सभी की दुकानें हैं वहाँ पे, अच्छा, बड़ी-बड़ी दुकानें। सबकी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के नेता हमारे को दिक्कत थी, और उनने सबसे पैसा ले लेके सभी ने पैसा मतलब भर के नगर पालिका में बड़े अधिकारियों को दे देके हम लोगों को वहाँ से हटा दिया है। आप लोग कुछ नोटिस वोटिस दिया? आपकी कौन सी दुकान है यहाँ पे? हमारी उधर आगे दुकान फूल वाली? फूल वाली दुकान। अच्छा, तो नोटिस वगैरह कुछ दिया निकालने से पहले? नोटिस तो क्या दिया, एक दिन पहले 2 दिन पहले आए थे, बस बोले हटाना है। हटाना है, तो यहाँ छोटी जगह में शिफ्ट कर दिया बस। और वो मेन मार्केट में जगह थी। मुद्दे क्या है? कांग्रेस आ रही है इस बार? हाँ कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को क्यों जिता रहे हैं? क्या लगता है कांग्रेस क्या क्या काम करेगी? आपके मुद्दे क्या है? हमारे तो बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम, और ये नवाज शहर के अंदर अभी तक विकास नाम की कोई चीज नहीं है। बाईपास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नया उद्योग नहीं है। टोटल में आके भट्टा लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ नौकरी पैसे वाले लोगों के ऊपर हम डिपेंड है, धंधा वाले। नया कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़े दिन के लिए अगर नौकरी पैसे वाले लोग नहीं होना तो समझ में आगे धंधा पानी बिल्कुल खत्म है। बुरहानपुर यहाँ से अच्छा डेवलप है, खरगोन यहाँ से अच्छा डेवलप है। यहाँ पे जो सांसद जो हमको मिला है ना, हमको हमारा हिस्सा ही शहर का आज तक मिले नहीं। तो बुरहानपुर का आता है तो वो जीत के चले जाता है, उसका विकास हुआ कर लेता है। खरगोन का जीत के जाता है तो उसका विकास वहाँ कर लेता है। हमारे नाम से कुछ भी नहीं, यहाँ का कोई कुछ भी नहीं है मैडम। एक उद्योग नहीं है यहाँ, रतागढ़ के ऊपर इतनी बड़ी उद्योग जमीन दे रखी है, बाकी एक उद्योग नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सब बंद। तीन बार से भाजपा, मतलब भाजपा तो हमेशा से ही जीत रही है। 3 बार के एक विधायक थे जिनको अब टिकट नहीं मिला है। तो आपको क्या लग रहा है, जब कोई काम नहीं हुआ, वो तो साफ दिख रहा है रोड नहीं बने, तो क्यों बीजेपी को वोट दिया जा रहा है? अब बीजेपी को वोट देने के लिए तो बहुत सारे के मुद्दे हैं मैडम। एक मुद्दा तो कहाँ है, ढेर हमारे मुद्दे होते हैं। मतलब काम से सबसे बड़ा खंडवा के अंदर जो है ना, सांप्रदायिक माहौल बहुत खराब करते हैं। यहाँ पे हम लोग अच्छे भाईचारे से बना के, नेता लोग क्या करते हैं, एक माहौल बना के बोले जाए तो है ना कि वोट जगाने का काम करते हूँ कि भाई अब बीजेपी खतरे में है, ये करो वो करो, और एकदम हिंदू खतरे हाँ खतरे में है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डर का माहौल पैदा करके। हिंदू है इतना सारा देश में, खतरे में कैसे हो जाएगा जब वो मेजोरिटी में है? कहाँ से खतरे में, नीचे वाले के ऊपर रहता है वही है हाँ, मैडम। खतरे वाले तो कोई बात ही नहीं है। प्रदेश में अच्छा किसकी सरकार बनती दिख रही है? मैडम मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। अब बाकी कमलनाथ जी आ रहे हैं। हाँ कमलनाथ जी आ रहे हैं। तो खंडवा में लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि बाहर के लोग आने ही नहीं पसंद करते खंडवा में। ऐसा क्यों क्यों आपको लगता है? बस ये धार्मिक माहौल ऐसा बना देते हैं, दंगे जैसा, बस पथराव वथराव ये वो हर अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना जो हुई हो? अभी हुई थी ना, इसमें कांवड़ यात्रा में हुई थी। क्या? मतलब आपसी में पथराव हुआ और उसके इंडियन मुस्लिम रंग भी दिया गया है। तो कोई छोटी मोटी बात को हाँ, उसको सब इंडियन बताइए। मुस्लिम रंग दिया गया। प्रशासन सब हो जाता है, सामान लेता है खंडवा को। जी, ये फूल मार्केट है, इसमें 23 दुकान है फूल मालियों की और 5 से 6 दुकानें फल वालों। फल वालों की। इनसे पूछो कभी हिंदू मुस्लिम इनसे लगा क्या?
पूछो इनसे। एक चीज बताइए, आज ये मार्केट बना है, मार्केट जब से बना है हम पानी की थपेड़ झेल रहे हैं, सब थपेड़ झेल रहे हैं, ब्लैक पूरे गड्ढे हो रहे हैं, हम सब एक जैसे मिलके सब गड्ढे पूरे बरोबर करवाते हैं। किसी नेता को फोन करते तो कोई नेता झांकने नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तो इतनी है, मेरे को एक बात बताओ, फूल किसके ऊपर जिंदा है, फल किसके ऊपर जिंदा है? फूल फल किसके ऊपर जिंदा है? पानी के ऊपर जिंदा है ना। 4-4 बार 8-8 बार फोन करो, जब टैंकर आता भी नहीं आता, सबको बोलो। एक हफ्ता तक नहीं एक हफ्ते तक टैंकर नहीं आता है, नहीं आता एक हफ्ते में आता है। तुमने इतनी जमीन पीछे ये बना रखा है, तुमने इसको आड़ा रखा है, पूरे मार्केट को खुला करो सामने, इसको हटाओ, इसको सामने से पूरे मार्केट को खुला करो, वहां से खड़े होकर आदमी इतनी देखा पूरी मार्केट की। पहली बात तो यहाँ की जो आने की लाइन है वो टोटल गलत है। इधर से आदमी कटेगा, बीच के ऊपर से टुकड़ा जाता है, उल्टी साइड आना पड़ता है। उल्टी साइड आना पड़ता है, और उधर से छतरी घूम के आएगा। अब इधर का आदमी टाइम लेगा तो कहाँ जाएगा बताओ? हो सकता है गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंग खरीदा हो सकता है, हो सकता है। किस पार्टी की नेता है? बीजेपी के हम तो कट्टर बीजेपी है ना, हम फूल बेचे, हम फूल को ही वोट डालेंगे। भैया वो बिल्डिंग का गुट जब तो लोगों ने उसको जिताया नहीं और उसको टिकट नहीं मिला है। अरे वो काम को होता तो आज उसको टिकट मिलता। मैं बोलता हूँ किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, अरे तो फिर तो बना क्यों? जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो बैठा क्यों है? टिकट मिलती तो रो रहा है, तो क्यों रो रहा है? तूने काम ही ऐसे गलत क्यों करे? ऐसे काम गलत क्यों करे कि तुम्हें टिकट नहीं मिला? अरे तू आज हर आदमी की सुनता तो टिकट मिलता, और हर आदमी को वोट देता, और जब वोट चुनाव का टाइम आता है तो क्या बोलते हमारी वोट सही भी देगा। तो आज उसका परिणाम उसको मिल गया, तो उसने यहाँ से हटाता 6 महीने के अंदर नंदू भैया वो देवन मोहना निपट जाएंगे। नंदू भैया तो निपट गया, नवीन मोहन ने 2 बार किया, इसलिए बचा वो, उसको ये रोना था, ये हमारी बदुआ है, क्योंकि ये उसी की वजह से हटे, ये उसी की वजह से हटे। उसने राज खरीद ली, अगर आज वो खड़ा हो जाता तो आज हमारी दुकान जो 30 साल तक थी वहां से हटती नहीं। बाकी उनको तो हमको हटाना था, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है। आज पीछे की दुकान वाले में एक रास्ता है, वो आगे वाले के धंधा अच्छे, पीछे वाले के धंधा नहीं है। मैं खुद गया था आज जिले के अंदर में, यदि पूछो राजू फूल वाला कौन है तो जिले के अंदर में नाम बोल देगा। उनने खुद बोला था 3 सेट के लिए 5 लाख रुपए दूंगा तुम्हारे को, नहीं मिले, आया भी नहीं मिले। दूसरी बात मारे बाद में हमको ऐसे उठा के भेजा, पूरा सेट हमने बनवाया, हमारा अपने पैसे लगा के हमने हमको धूप में बिठा लिया, हमारे छूटते थे, ये इनको सबको पैसे उधार देकर बनाया सेट। उसने सब मालियों की पोजीशन थी, घर में खाने को नहीं था, तो उन्होंने के बाद में ऐसे समय में हटाया और यहाँ के सिर्फ 50 लिया उन्होंने, और आज तक पूछने भी नहीं आया। और वो तो चुनाव के टाइम पे यहाँ घुस नहीं सकता, घुसेगा तो मार खाएगा। आज भले उसको टिकट नहीं मिला तो भी वो मार खाएगा, वो आ नहीं सकता, उनने ऐसे काम करे। पर फिर से अगर पार्टी जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे बाप दादा उसी को वोट देते हैं, हम तो कट्टर लोग हैं, बाकी हमारे साहब उन्होंने नहीं करा, आपको जो उन्होंने किया, हमें हमारे बाप दादा ही कट्टर लोग हैं, उसके बाद भी उन्होंने जो कट्टर लोगों के साथ ही ऐसे काम करा। यहाँ पे देखो बीजेपी की ऐसी पोजीशन है कि मरे हुए सुअर को भी खड़ा करके तो जीत गया। मैं मान के चलना, ये सुअर से नहीं लगता आदमी है, ये सुअर से नहीं लगता आदमी है, ये जीत गया। ये सोचना इतने अंतर से जीतता है, मरा हुआ सुअर जो होता है उससे लगता आदमी है। लेकिन बीजेपी की पोजीशन जीतती है, जो लोगों ने भेजा ना क्या उसका काट रहे हैं बस। अच्छा, वहां से आप लोग को आने में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, यहाँ पे आपने और पैसे लगा दिए, हाँ। तो कैसे चल रही है अभी ये मंडी? यहाँ जो है ना चिल्लर गिरा के बिल्कुल नहीं है, पीछे वाले बेचारे बैठे बैठे हैं, कोई इधर ठेला लगा रहा, कोई बंदी बात रहा, अपना काम चला रहा। अरे तो पालेगा ना, यहाँ आगे से आदमी घुसता है, यहाँ तक आता ही नहीं। एक तो मार्केट उन्होंने गलत बना दिया, हाँ, इस प्रकार से बना, ऐसा बनना था कि आगे वाले को पीछे की दुकान दिखती नहीं है। सही बात, थोड़ा रखना था। हाँ, ये नेता लोगों ने करा, तो मैं ये बोलता आगे जो नेता है ना, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारे वोटर है उसका हम ध्यान रखे। मैं तो ये मरे हुए सूरज जिस दिन जीतते हैं, जो नंदू भैया था उसने अपमान करा था तो उसको हाथ झेलना पड़ा था, वो हाथता नहीं यहाँ से, ताकि ऐसे परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये परिणाम से बचने के लिए जनता का ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। तो इस वक्त हमने आपको बात सुनवाई, जो फल और फूल मार्केट में लोग हैं, जो आम लोग हैं, काम करते हैं, उसी से अपना पेट पाल रहे हैं, फूल का ठेला लगा के, फल का ठेला लगा के, उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा है।
पहले बाजार में दुकान थी, वहां से तोड़वा कर यहाँ ला दी गई। ये एक ऐसी जगह है जो फ्लाईओवर के जस्ट बगल में है, तो अगर कोई आना चाहे भी यहाँ पे या तो उल्टे साइड आएगा, और लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है उस वजह से। तो यहाँ जो नॉर्मल लोग हैं जो रोज चीजें डील कर रहे हैं, उनसे आपने जाना कि खंडवा के मन का हाल क्या है। मोटरसाइकिल डायरीज में आज खंडवा से कशिश सिंह मयंक सक्सेना के साथ। खंडवा आजादी की लड़ाई का एक अहम स्थल। एक वक्त में राष्ट्र कवि कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा के रहने वाले थे। यहीं से वो अखबार निकालते थे, स्वदेश नाम का, और पत्रकारिता जिनको समझनी हो अभी जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, उसके जवाब में ये बताना चाहूंगा कि उस अखबार पे जो है वो रोक लगा दी थी ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ादी की लड़ाई में। वो इस कदर जोशीला, ओजस्वी और आक्रामक अखबार हुआ करता था। उन माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है। बड़े कवि थे, और आज खंडवा में घूमते हुए जिस तरह से लोगों का गुस्सा हमने देखा, जिसके बारे में कशिश बताएंगी। एक कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है, जवानी। उसमें वो कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही नदियां चले नभ के सितारे, चल रही घड़ियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला उठ समुंड सुमेरु कर दे, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। गुस्सा है कशिश खंडवा के लोगों में। जी मयंक, गुस्सा, जब आप गुस्से की बात करते हैं तो गुस्सा जो है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग बहुत एक अच्छे से रहा करते थे। जैसे अभी हम हरदा सीट से यहाँ आए कि वहाँ पे भी शहर में भाईचारा था, लेकिन एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। वहाँ तो खैर चुनाव के वक्त ऐसा शुरू हो रहा है, लेकिन खंडवा सीट की जब हम बात करें तो यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं किसी किसी इंसान की बातचीत के शुरुआत में या किसी की बातचीत के बीच में या आखिरी में ये मुद्दा जरूर उठ के आया है कि आपस में जो एक माहौल है वो बिगड़ रहा है। आपस का माहौल यानी कि सांप्रदायिक हिंसा किसी तरह की फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक पक्ष है जो बहुत चुनाव के वक्त और एक्टिव होके इस तरह की बातें फैलाता है, और मेन बात जो है लोगों का कहना ये है कि क्योंकि सरकार तो हमेशा से बीजेपी की रही है यहाँ पे, उसके बावजूद जो 3 टर्म के अभी जो एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया इस बार बीजेपी ने, देवेंद्र वर्मा, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। जनता की जो समझ है, उनका ये कहना है कि जब कोई काम आप नहीं कर रहे हो, आप कोई विकास नहीं कर रहे हो, आप कोई नौकरियां नहीं दे रहे हो किसी को, शिक्षा में आपका कोई रुझान नहीं है, तो ऐसे में आप ऐसी चीजें करवाओगे, सांप्रदायिक चीजें करवाओगे जिससे लोगों का ध्यान बटे, हिंदू मुस्लिम में बटे और वोट एक तरफा हो जाए। दूसरा एक चीज और है कि मतलब इतना नाराज है भाजपा के जो कट्टर समर्थक है, घनघोर समर्थक, वो भी जो है देवेंद्र वर्मा से काफी नाराज है। खैर इसीलिए देवेंद्र वर्मा का टिकट जो है कट गया है। इनकम्बेंट एमएलए जो है चुनाव ही नहीं लड़ता है, उनकी जगह एक महिला है कंचन मुकेश तन्वे, उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सामने कुंदन मालवी है। कुंदन मालवी पिछली बार भी लड़े थे और हार गए थे। इस बार अपनी जीत को लेके वो काफी आश्वस्त दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को थोड़ा जोश तो दिखा है यहाँ पे। हाँ नहीं, इस बार पूरे जितनी भी सीट्स अभी तक हम घूमे हैं और खंडवा में भी स्पेशली, आधे लोग भी इस बार, जनता भी कह रही है कि इस बार सत्ता पलटेगी। हालांकि इतनी बार बीजेपी की सरकार रही है, उसके बाद ये सुनना कि इस बार सत्ता पलटेगी, और आम जनता के मुंह से सुनना, ना कि वो एमएलए जो फाइट ही कर रहा है उसी सीट से, बल्कि आम जनता ये कह रही है कि कांग्रेस इस बार जीतेगी, प्रदेश में भी जीतेगी। तो ये एक बड़ा चेंज तो है, क्योंकि बीजेपी से अब तक लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हर बार चांस देके देखा हो इस उम्मीद में कि रोजगार के लिए कुछ होगा, कुछ विकास होगा, लेकिन सड़कें हम देख रहे हैं। जिस सड़क से हम हरदा से खंडवा आए हैं, उस सड़क का हाल ऐसा है कि 2 घंटे का रास्ता हमने 4 घंटे में तय किया है। गड्ढों में के बीच में थोड़ी सी सड़क है वो। बिल्कुल। और चूंकि हम इस एपिसोड के अंत में की ओर जा रहे हैं, तो हालांकि नेता जो हैं अब उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं, और पत्रकार उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं। जनता भी जो है वो उस तरह की जनता है नहीं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमको नहीं पता है कि जनता आखिरी में जाके हिंदू मुस्लिम पर ही वोट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की धरती है। इस एपिसोड का अंत जो है उनकी उस मशहूर कविता से होना चाहिए जिस वजह से उनको राष्ट्र कवि कहा गया, जिस वजह से वो जो है पूरे देश में जाने जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है, जिन्होंने इसको नहीं सुना है वो सुने और सुन के समझे कि वो कह क्या रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा यानी कि फूल जो है एक जो उगा हुआ है बगीचे में, और हम लोग चूंकि आज फूल बेचने वालों के मार्केट से, फूलों और फलों की मंडी में, जी, फूल और फलों की मंडी से होकर आए हैं,
तो मुझे वहां जाके, क्योंकि हम खंडवा में थे, और जैसे ही मैंने फूल देखे मुझे पुष्प की अभिलाषा याद आ गई। नेता भी चाहे तो उसको बार बार गुनगुना सकते हैं, शायद उनके चरित्र में और विवेक में कुछ तब्दीली आए। पत्रकार भी इसको चाहे तो गुनगुना सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। इसी पुष्प की अभिलाषा इसके साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। वीरों की धरती खंडवा से चुनाव के सफर को अपनी मोटरसाइकिल से तय करते हुए वोटर साइकिल डायरीज में पॉलिटिक्स इंडिया के लिए मैं मयंक सक्सेना और मेरे साथ कशिश सिंह।